हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो AMRS की न्यू वैकेंसी आई है उसकी PGT हिस्ट्री का जो कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं वो भी फ्री है आप लोगों के लिए यूट्यूब पर। और ये इसके ऊपर हमारा पहला वीडियो है और आज हम चर्चा करने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता की। देखिए, जो पहला जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में वो दिया हुआ है लेखन कला और शहरी जीवन, और इस टॉपिक में हम मुख्यतः जो चर्चा करते हैं वो करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता की, जो वर्तमान में इराक गणराज्य में स्थित है। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत हुई और यहीं पर लेखन कला की शुरुआत हुई, इसीलिए इस टॉपिक का जो नाम है वो भी रखा गया है लेखन कला और शहरी जीवन। और इस टॉपिक को हमने 7 भागों में डिवाइड किया है और इन 7 पॉइंटों को ही हम एक एक पॉइंट करके हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जो इसका उत्खनन हुआ और इस उत्खनन के पीछे जो स्टोरी है उसका अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे मेसोपोटामिया और उसके भूगोल के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे शहरीकरण का क्या महत्व था वो जानेंगे, फिर ये जानेंगे कि लेखन कला का विकास कैसे हुआ, उसके पीछे की क्या स्टोरी है वो जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि यहाँ पर शहरों का विकास कैसे हुआ वो जानेंगे, और सबसे अंत में चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं और उनसे जो संबंधित घटनाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज का जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता का सामान्य परिचय और उसके उत्खनन के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सामान्य परिचय की। तो देखिए, सामान्य परिचय में हम चर्चा करेंगे मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, मेसोपोटामिया शब्द है, इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई। पहला है मेसोस और दूसरा है पोटेमोस। यहाँ पर जो मेसोस है इसका अर्थ होता है मध्य और पोटेमोस का अर्थ होता है नदी, अर्थात 2 नदियों के मध्य की उपजाऊ भूमि। तो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये 2 नदियों के मध्य की जो उपजाऊ भूमि है उसी को इंगित करता है और उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये 2 नदियां हैं, एक तो दजला है और एक फरात। इन 2 नदियों के मध्य में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ और ये वर्तमान में इराक गणराज्य में स्थित है। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी और इसी के समकालीन 3 और सभ्यताएं थी, जिनमें से पहली सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी है मिस्र की सभ्यता और तीसरी है चीन की सभ्यता। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है ये मुख्यतः फैली हुई थी भारत और पाकिस्तान में, और इसका जो विकास है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ। दूसरी सभ्यता थी ये मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता है ये अफ्रीका में मिस्र देश में स्थित है और ये नील नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। तीसरी जो सभ्यता है ये चीन की सभ्यता है, इसका चीन में विकास हुआ था और यह सभ्यता वर्तमान में चीन में स्थित है। और इस सभ्यता का विकास है ये येलो रिवर, जिसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसका डेवलपमेंट हुआ था। अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है और ये है सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोनों के मध्य में व्यापारिक संबंध थे। बात करें मिस्र की सभ्यता की। तो देखिए, मिस्र के जो फराओ हैं, फराओ कहा जाता है मिस्र के राजाओं को। मिस्र के जो राजा होते हैं उनको फराओ कहा जाता है। तो इनके साथ में इनके लेखन के साक्ष्य भी मिले मिस्र की सभ्यता के साथ में। अब हम चर्चा करेंगे कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो इतनी प्रसिद्ध क्यों है। तो देखिए, इसका सबसे प्रमुख कारण है, एक तो सबसे पहले जो शहरी जीवन का प्रारंभ हुआ था ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। दूसरा, सबसे पहले जो लेखन कला का विकास हुआ था वह भी मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। और यह मेसोपोटामिया की जो सभ्यता ये अत्यधिक संपन्न थी। यहाँ से हमें विशाल और एक समृद्ध साहित्य मिला है। साथ ही इन लोगों के द्वारा गणित और खगोल विद्या का जो ज्ञान है वो विश्व को दिया गया और यही कारण है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो इतनी फेमस है। अब देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो दक्षिणी भाग है, जो शहरी भाग है, इसको समय समय पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो सर्वप्रथम इसको नाम दिया गया था वह सुमेर या अक्कद दिया गया था, जो शहरीकृत जो दक्षिणी भाग है मेसोपोटामिया की सभ्यता का। और यही कारण है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो शुरुआत में जो दक्षिणी भाग है उसे सुमेर या अक्कद के नाम से जाना जाता था। 2000 ईसा पूर्व के पश्चात इसे बेबीलोनिया के नाम से जाना गया और उसका रीजन था क्योंकि बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था, इसी वजह से इसके दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा गया। 1100 ईसा पूर्व के आसपास इसे असीरिया का नाम दिया गया और इसे असीरिया का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर असीरियाओं के द्वारा एक राज्य का निर्माण किया गया, असीरिया राज्य, और इसी वजह से जो दक्षिणी भाग है मेसोपोटामिया की सभ्यता का उसे असीरिया नाम से जाना गया। अब हम चर्चा करते हैं इसकी भाषा और लिपि के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी इसकी जो लिपि है वो किलाक्षर लिपि है और इसकी जो प्रथम ज्ञात भाषा है वह सुमेरियन भाषा है, जिसे सुमेरी भी कहते हैं।
लेकिन 2400 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर अक्कदी भाषा ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया था। और ये जो अक्कदी भाषा है ये सिकंदर के समय तक वहाँ पर विद्यमान थी, लोगों के द्वारा बोली जाती थी। 1400 ईसा पूर्व के आसपास अरामाइक भाषा ने अक्कदी भाषा का स्थान ले लेते हैं और 1400 ईसा पूर्व के आसपास अरामाइक भाषा है वो मेसोपोटामिया में बोली जाती थी। ये भाषा है ये हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के आसपास ये व्यापक रूप से बोली जाने लगी और आज भी इराक के कुछ भागों में ये भाषा बोली जाती है। तो ये 3 भाषाएं होगी जो मेसोपोटामिया के लोग यूज करते थे। पहली जो ज्ञात भाषा है वो सुमेरियन होगी, 2400 ईसा पूर्व के आसपास अक्कदी भाषा हो जाती है और 1400 ईसा पूर्व के आसपास अरामाइक भाषा हो जाती है। अब हम चर्चा करते हैं मेसोपोटामिया के उत्खनन के बारे में। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि इसके उत्खनन के पीछे कौन सी स्टोरी जुड़ी हुई है, उसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, मेसोपोटामिया का जो उत्खनन है ये 1840 के दशक में हुआ था और खास करके मेसोपोटामिया के 2 नगर उरुक और मारिका किया गया था। और इस उत्खनन से हमें बहुत सारे ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त हुए हैं, जैसे इमारतें, मूर्तियां, आभूषण, कब्र, औजार हो गई, बहुत सारी मुद्राएं मिली हैं। और इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज थे वो थे लिखित दस्तावेज। ये लिखित दस्तावेज हमें मिट्टी की जो पट्टिकाएं होती हैं उनके रूप में मिले हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि जो यूरोप वासी थे उनके लिए मेसोपोटामिया इतना महत्वपूर्ण क्या था, इसके पीछे क्या स्टोरी थी कि यूरोप वासी जो मेसोपोटामिया का उत्खनन करने के लिए इतने उत्साहित थे। इसके पीछे का जो सबसे प्रमुख रीजन है वो ये है कि यूरोप वासी थे ये मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते और अपने जो पूर्वजों की भूमि मानने के पीछे इनके 2 रीजन हैं। पहला रीजन है कि जो बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है, देखिए बाइबल के 2 भाग हैं, एक तो न्यू टेस्टामेंट ये सेकंड भाग है और पहला भाग है इसका ओल्ड टेस्टामेंट। इस ओल्ड टेस्टामेंट के बुक ऑफ जेनेसिस में एक सीमार का उल्लेख किया है और ये सीमार है ये सुमेर जो शहर है दक्षिणी भाग में मेसोपोटामिया के, उसके लिए किया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंटों से बने शहर की भूमि। तो एक तो ये रीजन है कि ये अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। दूसरा रीजन है जल प्लावन की घटना। अब देखिए जल प्लावन की घटना क्या थी, हुआ क्या था कि एक बार पृथ्वी में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था, तो भगवान ने पृथ्वी को नष्ट करने की सोची पानी के द्वारा, जल के द्वारा। लेकिन वो कुछ जो अच्छे लोग थे उनको बचाना चाहता था। इसके लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम था नोआ। नोआ ने एक बहुत बड़ी नाव बनाई, उसमें बहुत सारे मनुष्य लिए, जीव जंतु लिए, पेड़ पौधे लिए और उनको एक नाव में रखा। जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन जो नाव में सवार थे वो लोग जीवित रहते हैं। और ये सेम कहानी है, ये हमें मेसोपोटामिया के साहित्य में भी मिल जाती है। यहाँ पर नोआ के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम होता है जीवशूद्र या दूसरा नाम होता है इसका उतनापिस्टिम नाम से मिलता है। और यही रीजन है कि 1873 ईस्वी में जब ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा खोज कार्य किया गया था, उत्खनन कार्य किया गया था, तो इसका सारा खर्चा है एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने उठाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था एक ऐसी पट्टिका की खोज करना मेसोपोटामिया से जिसमें बाइबल में जो लिखा हुआ है जल प्लावन की कहानी उसका अंकन हो, जिससे ये प्रूव किया जा सके कि जो मेसोपोटामिया है ये यूरोप वासियों के पूर्वजों की भूमि है। लेकिन ऐसी कोई पट्टिका मिली नहीं, तो धीरे धीरे ये उनका जो दावा था वो धीरे धीरे कमजोर होता गया। तो इस वीडियो में हमने मेसोपोटामिया का एक तो सामान्य परिचय पढ़ा, दूसरा पढ़ा हमने इसका उत्खनन पढ़ा और इसके उत्खनन के पीछे जो स्टोरी है वो पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेसोपोटामिया के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।